Meaning to all में आप सबका मैं दिल से हमारा हार्दिक हार्दिक स्वागत हूँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाए इससे पहले मैं गुरु को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी। सभी को हेलो। बहुत ये तो स्वागत करती हूँ। आज शायद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। स्वाति मैडम शुरू करा ना, स्वाति मैडम। वैश्विक गुरुकुल परिवार महाराष्ट्र एक अद्वितीय व्हाट्सएप ग्रुप है। आयुर्वेद महर्षि पंचकर्म शिरोमणि आचार्य गुरुवर्य प्रतास जोशी नानाजी के आशीर्वाद से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं भारतीय चिकित्सा परंपरा के पुनरुत्थान हेतु एक समर्पित मंच के रूप में कार्यरत है। इस मंच की स्थापना हमारे प्रेरणा स्रोत गुरुवर्य कैलाशवासी वैद्य भरत कुमार जाधव जी मालेगांव इनकी दूरदर्शी दृष्टि, अथक सेवा और वैद्यों को एकत्रित करने की भावना से हुई थी। आज उनका नाम महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत देश में संगठन, सेवा और आयुर्वेद प्रचार के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। सच्चे आयुर्वेद को समझना और नए वैद्यों को सिखाना ही वैद्य भरत कुमार जी का प्रमुख उद्देश्य था। इसी कारण उन्होंने वैश्विक गुरुकुल के माध्यम से स्वयं लिखित 5 पुस्तकें प्रकाशित की। हमारे कार्य और उद्देश्य गुरुकुल परंपरा के मूल्यों को पुनर्जीवित करने, जनरल प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों को पुनः शुद्ध आयुर्वेद की ओर मोड़ने, नववैद्य पीढ़ी को सच्ची और गहन आयुर्वेद ज्ञान की ओर आकर्षित करने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक आरोग्य और आत्मनिर्भरता पहुंचाने के कार्य में सक्रिय है। वैश्विक गुरुकुल एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा भी है जो राष्ट्रीय स्तरीय अद्भुत आयुर्वेद कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।
वैश्विक गुरुकुल परिवार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठियां और संगोष्ठियां भी समय समय पर आयोजित किए गए हैं, जैसे श्री गुरु स्मरण, रुधिराग्नि, वैद्य भरत कुमार आयुर्वेद सेवा महोत्सव, विशेष आरोग्य कैंप्स एवं व्याख्यानमालाएं, फ्री ऑनलाइन आयुर्वेदा वेबिनार्स। इसके बाद गुरुकुल औषधि भंडार की स्थापना हुई, जहां शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित पद्धति से तैयार की गई औषधियां, सभी प्रकार के सिद्ध घृत, तैल, शतावरी कल्प, विशेष रूप से बस्तांड घृत, मज्जा तैल, वजेड़ी घृत, अस्थि मज्जा पाचक घृत जैसी औषधियां गुरुकुल औषधि भंडार के माध्यम से वैद्यों को अत्यंत प्रभावी रूप से वितरित की जा रही हैं। हमारे गौरव पुरस्कार। हम हर वर्ष आयुर्वेद क्षेत्र में अतुलनीय योगदान हेतु 2 विशिष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न पुरस्कार आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु, राष्ट्रीय रणरांगिणी पुरस्कार स्त्री आयुर्वेद वैद्यों के समर्पित कार्य हेतु। 19 मार्च 2021 को हमारे वैश्विक गुरुकुल परिवार के प्रमुख आयुर्वेद व अध्यात्म के गहन अभ्यासक वैद्य भरत कुमार जाधव जी का दुखद निधन हुआ। धन से ज्यादा सेवा को महत्व देने वाले भरत कुमार जी गुरुकुल को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। वे अपने लिखे हुए विचारों और योजनाओं से ये सपना साकार करना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज भी वैश्विक गुरुकुल की टीम उनका स्वप्न साकार करने में जुटी है। उन्हें दिल से सलाम। ओम धन्वन्तरये नमः। शङ्खं चक्रं जलोकां दधतं मृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निनीलं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग् भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनाम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, वंदन, अभिवादन। मैं डॉक्टर स्वाति बमनोटे, वैश्विक गुरुकुल परिवार मैम स्पीकर ऑफ झाला आय थिंक। प्रथम लेक्चर, तो वहां से अभी तक जो आज का जो समारोपीय सत्र शुरू है, तो शुरू से लेकर आज के समारोपीय सत्र के एंड तक जो प्रतिभागी जो अपने पूरा अटेंड करेंगे उन्हीं को ही ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और जो स्क्रीन पर एक संपर्क नंबर प्रदर्शित किया जाएगा जिस पर आप संपर्क कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये समारोपीय सत्र भी आपको पूरा अटेंड करना है। यह समारोपीय सत्र में हम जानते हैं कि ये जो आयुर्वेदोत्सव है तो सेवा, संस्कार और संकल्प की एक वैदिक यात्रा की पूर्ण होती है। इसमें 25 से भी अधिक वेबिनार वरिष्ठ वैद्य के द्वारा उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है और बहुत विद्यार्थियों ने और वैद्यों ने, नव वैद्यों ने
और अन्य भी अनेक जिनको इंटरेस्ट था उन्होंने भी बहुत अच्छे से ये अटेंड किया है। और जो उनके क्वेश्चन थे उसी से और उनकी उपस्थिति से हमें पता चला और कि उन्होंने बहुत अच्छे से वो सब अटेंड किए हैं। और एकदम ज्ञानवर्धक बहुत ही सुंदर लेक्चर, अलग अलग विभिन्न विषयों को लेकर जो लेक्चर थे उनका सभी ने बहुत अच्छे से लाभ लिया। उसका आज समारोह के सत्र। तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वैद्य भरत कुमार जाधव जी को, जिनकी स्मृति को यह श्रृंखला समर्पित है। हम वंदन करते हैं आदरणीय गुरुवर्य प्रताप जोशी उर्फ नाना जी को, जिनके आदर्शों से प्रेरित होकर आज गुरुकुल इतना व्यापक बन सका है। गुरुकुल के स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, उसके पीछे की दृष्टि क्या थी, किन लोगों का उसमें हाथ बात आया, यानी किन के समर्पण से ये सब शुरू हुआ। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ गुरुवर्य नाना जी के परम शिष्य वैद्य गुरुवर्य आदरणीय वैद्य सतीश भट्टर जी को। वो उनको सभी लोग जानते हैं कितने श्रेष्ठ वैद्य है। उनका पंचकर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत उनके शिष्यगण भी है। वो नाना जी से जुड़े हैं, नाना जी के परम शिष्य है और नाना जी का विशेष स्नेह था उनके ऊपर। ऐसे आदरणीय वैद्य सतीश भट्टर जी को मेरा प्रणाम, जो वैश्विक गुरुकुल से प्रारंभ से ही जुड़े हैं। वे वैश्विक गुरुकुल की संकल्पना और दृष्टिकोण हमें समझाएंगे कि कैसे वैश्विक गुरुकुल का ये साकार स्वरूप हमें आज दिख रहा है। आपका सर, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा गुरुकुल के पीछे एक मजबूत शक्ति के रूप में रहेगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया गुरुकुल का शुरुआत कैसी हुई आप उस पर विशेष हमें मार्गदर्शन और आपका हमें बताए किस तरह से यहाँ तक आया है। वैद्य सतीश भट्टर सर। धन्यवाद स्वाति मैडम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आदरणीय गुरुवर्य नाना जी को सादर प्रणाम, उनके स्मृति को सादर प्रणाम। मेरे दोस्त भरत भाई जादव को उनके स्मृति प्रत्यर्थ उनको प्रणाम। ये गुरुकुल संकल्पना जो चालू हुई वो एक्चुअली कोविड के पहले व्हाट्सएप ग्रुप एक फॉर्म हुआ। उस वक्त तक व्हाट्सएप ग्रुप यानी कुछ मैसेज आना वो आगे फॉरवर्ड करना यही चल रहा था। लेकिन भरत कुमार जाधव जी ने, हमारे दोस्त भरत कुमार ने उसको एक अलग ढंग से सबके सामने रखा और कुछ नियमावली बनाई कि इस गुरुकुल ग्रुप पर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के बारे में जो कुछ मालूमात होंगी वो तुम खुद लिखकर भेजना है। मैसेज फॉरवर्ड करने से बेहतर तुम्हारे विचार इस पर रखना है। फिर वो संकल्पना चलते गई, फिर कुछ रुग्णों के बारे में चर्चा होते गई, कुछ डिसीजन लिए गए, किसी को मार्गदर्शन किया गया। ऐसे करते करते एक ग्रुप था, 256 लोगों का एक ग्रुप था। ऐसे करते करते वो ग्रुप कम से कम 9 से 10 ग्रुप तक गए। फिर बाद में उस पर अलग अलग तरह की चर्चा होने लगी। आयुर्वेद, पंचकर्म, स्त्री रोग और पंचकर्म, अध्यात्म और आयुर्वेद, ज्योतिष, हिंदू संस्कृति के त्योहार और आयुर्वेद, ऐसे अनेक प्रकार की चर्चा वहां पर होती गई। उसका सभी वैद्यों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने विचार मांगे। एक ऐसा ग्रुप बन सकता है जो व्हाट्सएप पर सही मायने में चर्चा करता है। ऐसा एक अद्वितीय ग्रुप वहां पर बना और उस पर से गुरुकुल एक संकल्पना सामने आई। फिर गुरुकुल की स्थापना हुई। जिस गुरुकुल की स्थापना करते समय कोई भी वहां पर अध्यक्ष नहीं होगा, सब उसके सदस्य होंगे। सिर्फ और सिर्फ नाना जी के मार्गदर्शन से गुरुकुल चलेगा। फिर हम नाना जी के साथ साथ प्रवीण दादा का भी मार्गदर्शन मिलने लगा और प्रवीण दादा के भी लेक्चर और कुछ उनके टिप्स हमको मिलने लगे। फिर भरत दादा ने जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कुछ चर्चा हुई उस चर्चा
को सबके सामने आने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद व्हाट्सएप ग्रुप का चर्चा सब बाहर निकल जाती है, वो डिलीट होती है, तो उसका कुछ तो संग्रह होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 5 प्रकार की किताबें बनाई। उनको उस वक्त जया शंभूस उनके साथ थी, एंड वो अभी बहुत बिजी हो गई, इसलिए ज्यादा तो गुरुकुल में नहीं रहती, लेकिन उस वक्त उसने भी हेल्प किया। प्रवीण बनबेरू ने सबसे ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि उनका मार्गदर्शन और उनका हर तरह से इससे जोड़ना बहुत जरूरी था। साथ में नरहरी सुरनार, सुधाकर जुनोकर, कविता मैडम, ऐसे काफी वैद्य वहां पर जुड़े गए। श्रीकांत वाडिले, वर्षा वाडिले भी वहां जुड़े गए, और उन्होंने एक तरह का अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ आउटपुट निकालना, उस हिसाब से एक 5 किताब उनके पब्लिश किए। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप इतना अच्छा काम कर सकता है, इसके पहले कभी हुआ नहीं था। भरत की एक खासियत थी, वो आयुर्वेद का तज्ञ तो था, लेकिन उसके साथ उसकी गीता पर बहुत श्रद्धा थी। भगवत गीता के बारे में उनका नॉलेज बहुत प्रदीर्घ था। हमेशा हम जब मिलते थे तब उस पर चर्चा करते थे, या ग्रुप पर भी बहुत बार चर्चा करते थे। जिस आदमी ने कुछ अदर समाज के लोगों को लेकर उनको भगवत गीता सिखाई, जहां पर भगवत गीता का अंश भी मालूम नहीं, ऐसे लोगों को उन्होंने भगवत गीता सिखाई। ऐसे आदमी अपने साथ है, अपने को समझा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बात बहुत जनों को पता नहीं थी कि उन्होंने भगवत गीता के लिए नंदुरबार तक जाकर उन्होंने उसके कुछ प्रवचन किए, कुछ मालूमात लोगों को दी, ऐसे लोगों को दी कि जिनको भगवत गीता का ABCD भी पता नहीं था। उस विशिष्ट समाज में जाकर उनको भी भगवत गीता बताई, और उनका जो कुछ धर्म है उस धर्म को भी जानने की उन्होंने पूरी तरह कोशिश की। साथ में उन्होंने गो सेवा होने की वजह से खुद के घर पे गो पालन शुरू किया। जो गो पालन था, क्या ना उससे कोई प्रॉफिट होना, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। सिर्फ कृष्ण का भक्ति की वजह से उन्होंने गो सेवा शुरू किया। साथ में जो कुछ मेडिसिन है वो कम दाम में और अच्छी मेडिसिन वैद्यों को मिलना चाहिए, उस संकल्पना से उसने गुरुकुल औषधि भंडार की स्थापना की। और अच्छी दवाएं कंपनी से लेकर, अच्छे कंपनी से लेकर उनसे निगोशिएशन कर कम दाम में जिस वैद्यों को चाहिए वहां तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। वहां पर उन्होंने कोई भी आर्थिक नियोजन नहीं किया। यह आदमी ने जिंदगी में कभी पैसों के पीछे भागा नहीं, कभी पैसे उन्होंने देखा नहीं। सही मायने में नानाजी का शिष्य जिसको बोलना चाहिए, उस तरह से उन्होंने जिंदगी जीती। और उसी हिसाब से गरीब पेशेंट को उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया। उनके वो मालेगांव में कोई भी वक्त पर पेशेंट के लिए उपलब्ध थे। बहुत ही माफक दर में स्वस्थ औषधि उन्होंने लोगों को दी। नीचे स्तर के आर्थिक दृष्टया जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको ट्रीटमेंट वो काफी आसानी से देते थे, और वो रुग्ण सब उनको अटैच थे। ऐसे भरत कुमार जो हमें अभी भी चाहिए थे, लेकिन भगवान को अपने से ज्यादा भगवान को उनको जरूरत ज्यादा थी, इसलिए भगवान ने अपने से उनको दूर लेकर गए। इस भरत कुमार जाधव के स्मृति प्रीत्यर्थ हमने कुछ तो आगे चलना चाहिए। उन्होंने किया हुआ काम, गुरुकुल संकल्पना आगे चलनी चाहिए। इसलिए आगे चलकर प्रवीण बनबेरू, अनिता जाधव जो भरत की मिसेस है, और कुछ लोगों ने इकट्ठे आकर, स्वाति बानबोटे हुआ, नितिन मेशकर, इन्होंने आगे आकर एक गुरुकुल संकल्पना आगे चलाई। और उस गुरुकुल पर हर एक नया डिस्कशन शुरू हुआ। जो व्हाट्सएप ग्रुप कुछ वक्त थोड़ा पीछे गिरा था, उसको वापस रिएक्टिव करने का काम सही मायने में तो प्रवीण बनबेरू का है। फिर अनिता ने भी उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग दिया। हर साल भरत के स्मृति दिन, जन्मदिन जो 8 मार्च को होता है, उस वक्त उन्होंने शिविर लेना शुरू किया। जो शिविर मुफ्त होता था, कुछ पेशेंट से, रुग्ण से कोई भी दवा या पंचकर्मा के कोई भी चार्ज लिए नहीं जाते थे। ऐसा शिविर हर साल लेना शुरू किया। आज कम से कम 4 से 5 साल हुए, वो हर साल वो शिविर लिया जाता है, वो कैंप लिया जाता है। नानाजी की भी इच्छा ये थी कि
कैंप लेकर गरीब से गरीब आदमी तक हमको पहुंचना है, वो संकल्पना उन्होंने आगे चलाई हुई। साथ में जो गुरुकुल औषधि भंडार भरत ने चालू किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए अनिता ने वो और उसको व्यापक स्वरूप दिया। मज्जा तेल जैसा अत्यंत क्लिष्ट ऐसा तेल उन्होंने बनाया, वो सबको कम दाम में सभी को वो उसका सप्लाई करती है। वजेडी घृत हुआ या फिर बस स्टैंड घृत, ये भी जो मार्केट में सहजता उपलब्ध नहीं है, ऐसे जो ग्रंथोक्त प्रोडक्ट है उन्होंने बनाए और हम सभी को उसका सप्लाई किया है। सही मायने में हम सभी ने अनीता का धन्यवाद बोलना चाहिए कि इन्होंने ऐसी अच्छी दवा जो बनाने के लिए बहुत क्लिष्ट है, वो हमारे पास पहुंचाई, हमको सप्लाई किया। इसी वजह से हमारी प्रैक्टिस भी सही अच्छी दवा मिलने की वजह से हमारी प्रैक्टिस में भी उसका बहुत कुछ फायदा हुआ। गुरुकुल संकल्पना या गुरुकुल ग्रुप ये कंटिन्यूस चलना चाहिए, इसलिए कुछ नियमावली भरत ने बनाई थी कि यहाँ पर किसी ने थैंक्स बोलना नहीं है, किसी ने गुड मॉर्निंग बोलना नहीं है, कोई बर्थडे का मैसेज भी यहाँ पर नहीं भेजना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की चर्चा होना चाहिए, दूसरों के शास्त्रों की जो आयुर्वेद को सपोर्टिव है ऐसे शास्त्रों की ही यह चर्चा होनी चाहिए। कोई निगेटिव पोस्ट यहाँ पर नहीं डालनी है, जो भी डालना है वो पॉजिटिव पोस्ट डालना है। उससे क्या हुआ, क्या जो नए वैद्य थे, जो जनरल प्रैक्टिस में थे और उनको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने की इच्छा थी, ऐसे काफी वैद्य गुरुकुल को जुड़े गए और उनको इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर आगे चलकर ऐसे कुछ वैद्य थे कि जो जिनकी जीपी जनरल प्रैक्टिस वो 100 पेशेंट की हर रोज की थी, उन्होंने पूरी तरह कन्वर्ट होकर वो पूरी तरह आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना शुरू हुआ। ये गुरुकुल की यशस्विता है। गुरुकुल की वजह से उनको छोटी छोटी बातें जो आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ते समय बहुत क्लिष्ट लगती है, वो सब सूत्र सिंपल लैंग्वेज में आसानी से यहाँ पर उपलब्ध की गई। तो ऐसे काफी वैद्य महाराष्ट्र में है कि जो जनरल प्रैक्टिस करते थे, मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते थे, वो टोटली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में कन्वर्ट हुए। ये गुरुकुल से हमको मिला हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद गुरुकुल ने एक संकल्पना की कि जो नारी है जिन्होंने सही में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए खुद अकेली खड़ी रहकर सामने आई, इसलिए नारी शक्ति पुरस्कार देना चाहिए। क्योंकि 8 मार्च जो भरत भाई का बर्थडे है वो महिला दिन है। उस महिला दिन को सामने रखते हुए नारी शक्ति पुरस्कार उन्होंने चालू किया और अब वो नारी शक्ति पुरस्कार 2 साल से हम सबको प्रदान कर रहे हैं। ये सभी जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नानाजी के आशीर्वाद और नानाजी के जो तत्व है वो सामान्य पब्लिक के तक जाना चाहिए। जो वैद्य है, नया वैद्य, उनको समझना चाहिए और जो भविष्य में वैद्य बनने वाले उस स्टूडेंट को ये सभी आयुर्वेद के सिंपल तत्व, पंचकर्म चिकित्सा और अवस्थानुरूप आयुर्वेद चिकित्सा कैसी करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कम दाम में, कम पैसों में कैसी ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये तत्व सभी के तक पहुंचाने का काम सही मायने में ये गुरुकुल करता है। मैं गुरुकुल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं गुरुकुल से जुड़ा हूँ। फर्स्ट डे से मैं गुरुकुल को जुड़ा हूँ। मैं एक्चुअली गुरुकुल का ऐसा जुड़ा कि गुरुकुल जब स्थापन हुई तब वोमन की वहां पर चर्चा चालू थी। एक मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा कुछ ग्रुप है यानी भरत जाधव चला रहे। तो भरत मेरा पहले से ही दोस्त था और कुछ श्रीरामपुर से उनका कोई ज्यादा ही रिलेशन था, क्योंकि अनीता ये श्रीरामपुर की है, तो हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो फिर मैं भी उस ग्रुप से जुड़ गया और बाद में वोमन पर काफी दिन तक बहुत वोमन के स्नेहन से लेकर, वोमन की अवस्था से लेकर, वोमन के वेग से लेकर वोमन के व्यापक तक ऐसी साधारणतः 1.5 से 2 महीने तक इस पर चर्चा चली और पूरा उस चर्चा से ओमन करना कितना आसान है, अवस्थानुरूप ओमन करना कितना आसान है, वह लघु ओमन हो, अवस्थानुरूप ओमन हो या फिर शास्त्रोक्त ओमन हो, इस सभी की चर्चा की गई और धीरे धीरे हम वहां पर मिक्स एक दूसरे को जुड़े गए। उसके बाद एक बार 2017 को शिरडी में एक गुरुकुल का स्नेह मिलाप हुआ। शिरडी में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर सब गुरुकुल के
जितने भी सदस्य थे वो आए, हम एक दूसरे को मिले। जो पहले 3 साल तक कोई किसी को मिला नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे को जानते थे, वो वहां पर पहली बार हम मिले। उसके बाद हम हमारा मिलना चालू हुआ। फिर भरत और प्रवीण के मार्गदर्शन से एक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस संभाजी नगर में हुई, रुधिराग्नि बोलकर, जो सिर्फ रक्तमोक्षण और अग्निकर्म ऐसे 2 सब्जेक्ट पर ही पूरा दिन उस पर चर्चा हुई। प्रैक्टिकल नॉलेज का ऑन स्टेज पर कैसा एप्लीकेशन करना चाहिए वो बताया गया, प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन किया गया। फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस जालना में भी प्रवीण ने की। ऐसे हर साल एक एक गुरु स्मरण के नाम से एक एक कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती जा रही है। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुरुकुल सभी परिवार को शुभेच्छा देता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य सतीश भट्टर सर। सही में आपने कहा कि वैश्विक गुरुकुल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है सही मायने में अद्वितीय ग्रुप है। ये जो नाना जी का जो स्वप्न था, नाना जी जो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति, हर एक अपना जो बीएमएस डिग्री होल्डर है वो आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करे और विशेषतः वो पंचकर्म चिकित्सक बने। तो उनका जो कार्य आगे ले जाने के लिए अपने स्वर्गीय भरत कुमार जी जाधव जी ने जो कार्य हाथ में लेकर वो जो कार्य उन्होंने शुरू किया था, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके वो नवे वैद्यों को तैयार करने का काम कर रहे थे। और उनके विषय संदर्भ में हम बहुत कुछ कम जानते थे, हमें पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरह से विस्तृतता से आपने उनका कार्य सभी के समक्ष रखा। और वो गुरुकुल की यात्रा जो शुरू से लेकर अभी तक किस तरह से आगे बढ़ रही है, वो फार्मेसी किस तरह से काम कर रही है, अनीता मैडम उनका कार्य किस तरह से आगे बढ़ा रही है, ये कार्य आपने आप उनके करीबी थे, आपके वो दोस्त थे, इसलिए आप बहुत, और उनके साथ आपने काम पहले दिन से आपने उनके साथ काम किया है, इसलिए आपने बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुकुल का कार्य सबके सामने विशद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे यहाँ अभी इस वेबिनार में जाधव सर के कुछ करीबी लोग जुड़े हैं। उनमें से एक है डॉक्टर गोपाल सावकार सर। जो नासिक के आयुर्वेद सेवा संघ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में कार्यरत है। वे धुले में जब हमारे नाना जी नगर परिषद के रुग्णालय में थे, तब तब वो जब वहाँ तब नौकरी करते थे, तब दादो जी और जो और गोपाल सावकार सर एक साथ नाना जी के यहाँ सीखने, पंचकर्म सीखने के लिए जाते थे। तो भरत कुमार, ये गोपाल सावकार जी जादव जी के बहुत करीबी रहे हैं। तो वो और उनके क्लासमेट थे, वो नासिक में साथ में पढ़े हैं। तो उनकी कुछ यादें उनके साथ जुड़ी है, वो हमारे समक्ष रखेंगे। मैं उनके अनुरोध करती हूँ कि कृपया उनके जाधव सर के विषय संदर्भ में हमें कुछ बताइए, नाना जी के विशेष में हमें कुछ बताइए सर, प्लीज। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस गुरु परंपरा से ये आयुर्वेद आज तक हम तक पहुंचा है, उस सभी गुरु परंपराओं को मेरा नमन है। आदरणीय गुरुवर्य नाना जी, उनको भी मेरा वंदन है। और वैद्य भरत कुमार जाधव, इनकी स्मृति को वंदन करके मैं थोड़े बहुत शब्द बोल रहा हूं। मैं नासिक में गत 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूं। वैश्विक गुरुकुल परिवार जो है, उसके स्थापना दिन से मैं उस परिवार से जुड़ा हूं और भरत जी जाधव के साथ मैंने बहुत काम किया है।
हम दोनों 1990 से लेकर 1996 तक एक साथ में ही पढ़े हैं। नासिक के आयुर्वेद सेवा संघ का आयुर्वेद महाविद्यालय, ये हमारी मदर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर हमारा आयुर्वेद का शिक्षण हुआ है, वहां से हमने डिग्री प्राप्त की है। सिर्फ हम साथ में ही नहीं पढ़े हैं, हम एक साथ रूममेट भी थे। भरत जी जाधव और मैं एक साथ एक रूम में रहते थे, साथ में खाना खाते थे, बातें करते थे, शास्त्रों के बारे में भी बातें करते थे, अभ्यास के बारे में भी बातें करते थे और कुछ गम्मत जम्मत भी करते थे। तो उनकी बहुत ही यादें मुझे अभी उमड़कर सामने आ रही है। उनकी आयुर्वेद में बहुत अच्छी गति थी, उन्होंने बहुत गाढ़ा आयुर्वेद का अभ्यास किया था। उनकी अभी भट्टर सर जी ने बताया, भगवत गीता पर भी उनकी विशेष श्रद्धा थी। भगवत गीता का भी उन्होंने बहुत अच्छा उस समय से अभ्यास किया था। और भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय परंपरा जो है, उसमें वेद उपनिषद, उनमें भी उनकी बहुत अच्छी रुचि थी। उसमें कुछ ग्रंथ वो भी पढ़ते थे, कुछ साथ में चर्चा होती थी। 1996-97 के दरमियान धुलिया में वो आदरणीय गुरुवर्य नाना जी के यहाँ धुलिया में आयुर्वेद सीखने के लिए गए थे और वहां उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और मालेगांव में ही अपनी प्रैक्टिस शुरू की। पंचकर्म का जो उन्हें ज्ञान मिला, वो उसका पाथेय लेकर उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो प्रैक्टिस का रूटीन है वो बसाया और अच्छी प्रैक्टिस शुरू की। और बाद में ये जो उनको आदरणीय नाना जी के यहाँ से मिला है, वो सब ज्ञान नए वैद्यों को दिया जाए और नए वैद्यों को, विशेषतः जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं उन डॉक्टरों को वो आयुर्वेद की तरफ मोड़े और नए वैद्य जो है, जो ज्यादा सीखना चाहते हैं, जो और कुछ ज्यादा कॉलेज के बजाय और ज्यादा सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सिखाया जाए। इसलिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और वैश्विक गुरुकुल परिवार की स्थापना की। नई पीढ़ी जो है वो आयुर्वेद और पंचकर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे, इस उद्देश्य से उन्होंने ये वैश्विक गुरुकुल परिवार स्थापन किया। उसमें शास्त्रों का अभ्यास भी होता था, उसके साथ पंचकर्म तो उसका तो चर्चा होती ही थी। पंचकर्म की औषधिकरण, नए वैद्य जो है उनको औषधिकरण का भी ज्ञान मिले, वो ज्यादा से ज्यादा खुद की औषधियां बनाए और अपने प्रैक्टिस में उसका उपयोग करे। इसके लिए औषधिकरण भी कैसे किया जाए उसके बारे में भी कुछ चर्चा होती थी, शास्त्र चर्चा भी होती थी और सभी अंगों से वो वैद्य जो है वो अपना आयुर्वेद का जो नाम है वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचा कैसे करे और उसके साथ आदरणीय नाना जी का नाम भी कैसे ऊंचा करे, इसके लिए ये वैश्विक गुरुकुल परिवार अथक प्रयत्नशील रहा है। जैसे कि अभी बताया गया भट्टर सर ने कि वो गरीब से गरीब रुग्ण तक आयुर्वेद कैसे पहुंचे, इसके लिए वैश्विक गुरुकुल परिवार का मेन उद्देश्य है कम से कम खर्च में, जो खर्च कर ही नहीं सकता उसको घर में कैसे औषधियां दिया जाए, इसके लिए वैश्विक गुरुकुल परिवार जो है वो हमेशा कार्यरत रहा है। भरत जी जाधव मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम सभी का एक अच्छा ग्रुप था और हम साथ में रहते थे, मैंने बताया अभी। तो ये जो अभी उनका वैश्विक गुरुकुल परिवार अभी शुरू है, वो आगे ले जाने के लिए वैद्य प्रवीण बनमेरू और उसके साथ भरत जी जाधव की सुविद्य पत्नी अनीता भरत कुमार जाधव, ये बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं और ये वैश्विक गुरुकुल परिवार और ज्यादा आगे कैसे बढ़े इसके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस वैश्विक गुरुकुल परिवार को आगे के जो प्रोग्राम्स है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय नाना जी के स्मृति को वंदन करता हूं और भरत जी जाधव के स्मृति को भी वंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जाधव सर के साथ में की बहुत सुंदर, मधुर और
प्रेरक यादें हमारे समक्ष रखी। आपके लिए वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी थी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अ, हमारे साथ में डॉक्टर कविता सोनवणे ताई है। अभी मैं उनको भरत सर की सहपाठी और धुले की निवासी है। प्रवीण दादा जहाँ रहते हैं उनके आसपास से पड़ोसी ही है मैडम। और आज हमारे वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपने संस्मरण साझा करें हमारे साथ। धन्यवाद स्वाति मैडम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही मैडम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज आ रही है ना आप सबको? हेलो हेलो। यस मैम, आ रही है। आज गुरुकुल की जो श्रृंखला थी वेबिनार की, जो हमने आदरणीय वैद्य भरत जी के स्मरणार्थ शुरू की थी, इसका समारोह है आज। इस अवसर पर बहुत सारी यादें जुड़ रही है। वो यादें यहाँ पे साझा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। भरत जी की और मेरी पहली मुलाकात तो हमारी कॉलेज में ही हुई थी। हम नासिक कॉलेज में एक साथ एडमिशन लिया था। उस वक्त तो सबको तो आप सभी बीएमएस के स्नातक है, तो आप सबको ही पता है 12वीं तक आप साइंस सीखते हैं और एकदम से संस्कृत मराठी सीखते हैं तो जरा अनबन सी रहती है मन में, क्या करे क्या नहीं आगे। लेकिन पहले ही 6 माह के बाद जब छुट्टियां थी, जब धुले में गई, मैं तो इस विषय में तो मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मैं धुले की रहवासी हूँ। तो हम नाना जी के पास पहुंच गए छुट्टियों में, और जहाँ पे मैंने नाना जी के सामने हमारे नाना जी के नगर पालिका दवाखाने में जो हमने जो आयुर्वेद से ठीक होते हुए रुग्ण देखे, तो हम में अनुभव आयुर्वेद का पूरा लगाव हो गया। उस वक्त भरत भी वहां पे हमारे साथ थे। हम सब 5-6 जो सहपाठी थे, हम हर हर छुट्टी में आते थे वहां पे। वहां पे सीनियर्स में आदरणीय सतीश भट्टर जी सर थे, मुंदड़ा सर थे, वाडिले सर थे। इन लोगों का भी हमें बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता था। संयोगवश हमारे नासिक कॉलेज में भी आयुर्वेद का जो पंचकर्म विभाग था वो बहुत अच्छा था। हमारे प्रभु सर का तो कहना था कि जो हमें पंचकर्म हम दूसरों पे करें उसके पहले अपने खुद पे भी करना चाहिए। हमने वो मन बस्ती वगैरह हमारे सेकंड ईयर में हमने खुद पे ही लिया था, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि जब लेंगे तो क्या होता है, तब हम रुग्णों को बता सकते हैं कि इससे आपकी तकलीफ कम हो सकती है। प्रासंगिक वमन में तो हम हमेशा आगे रहते। तो भरत का तो ऐसा था कि जो आयुर्वेद का हमारा हमने सेकंड ईयर में जो आयुर्वेद का औषधि सामने सिखा दी जाती है अपने को, द्रव्य गुण रहता है, तो उस वक्त शतावरी कल्प हमने भरत के घर पे बनाया था। एक साथ 20 किलो का शतावरी कल्प हम सब ने एक साथ बनाया था। वो अनुभव बहुत ही अच्छा था हमारा। तब से भरत और हम औषधि निर्माण के पीछे रखते थे, हम पेश और तेल बनाते थे, शतावरी कल्प च्यवनप्राश बनाते थे। ये सब हमने तभी से शुरू किया था। संयोगवश हम अपने अपने कार्य में जुड़ गए। बाद में 2007 में जब व्हाट्सएप शुरू हुए, 2007-8 के बाद ही व्हाट्सएप तो बहुत मोबाइल आए थे तब, उसके बाद तो व्हाट्सएप आए 12-13 में। तब से हम फिर से एक साथ जुड़े और उस वक्त जब हमारी बातें चलती थी, एक दूसरे से रुग्ण की अनुभव हम शेयर करते थे, तब हमारे शायद उसी वक्त भरत के मन में ये आया कि कुछ ना ग्रुप अच्छी तरह से चलना चाहिए, जो कि एक दूसरे को अपना ज्ञान साझा कर सके। तब उन्होंने ये संकल्पना रखी और बहुत जोर से उन्होंने ये काम में लग गए। उस वक्त मैं ज्यादा उनके साथ काम नहीं कर सकती थी तब भी, फिर भी वहां तब जया संबुश सर मैडम थी, श्री पवार सर थे, भट्टर सर थे, बनमेरू सर थे, नरहीर सर थे। इन सब के साथ उन्होंने वो गुरुकुल की जो घोड़दौड़ है जो शुरू करी थी। वही उसी वक्त आप बाकी तो सब अपने वो आदरणीय भट्टर सर ने तो बताया है। मैं फिर से वो दोहरा के वो आपका समय नहीं बर्बाद करूंगी।
तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद अ, भरत जी के बीमारी की वजह से थोड़ा सा कुछ ग्रुप का रुकाव सा हो गया था। फिर भी उसकी एक मनीषा थी कि ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये तो चालू ही रहना चाहिए, जो कि उन्होंने अ, अनीता वहिनी के मन में ये ख्याल पूरा सा डाला था। उसी वक्त तो अनुष तो स्कूल में था, तो फिर भी अनुष का उसी वक्त से ऐसा था कि मैं होऊंगा तो आयुर्वेद स्नातक ही होऊंगा और आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करूंगा। इतना तो उनका पूरा घर आयुर्वेद प्रेमी हो गया था। 2022 में उनकी जो डेथ हुई, हमारे मित्र हमारे भाई हमसे छीन ले गए। उसके बाद तो बहुत ही ऐसा लगा था कि शायद ये गुरुकुल आगे हम कैसे कर पाएंगे, कैसे उसको आगे चला सकेंगे। लेकिन अनीता वहिनी और प्रवीण बनमेरू सर के अथक परिश्रम से ये गुरुकुल का प्रवास बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आगे भी यह ऐसा चलता रहेगा। आदरणीय नाना जी के हमारे पास हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आदरणीय प्रवीण दादा तो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उन हमें उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी आशा करती हूँ। और मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कविता सोनोने मैडम। आपने बहुत ही भावुकता से जाधव सर के साथ के अपने अनुभव और उनके साथ की यात्रा आपने बताई। आपके अनुभवों से हमें उनके जीवन का एक जीवंत चित्र मिला है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ वैद्य प्रवीण बनमेरू, जो जालना के हैं, नाही नाही त्या दोन होते बघा चिल्ल्या चिल्ल्या जो गुरुकुल का कार्य चल रहा है, उनमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो वैश्विक गुरुकुल और भारत जाधव सर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें देंगे, और साथ ही गुरु स्मरण आयोजन की मूल भावना पर प्रकाश डालेंगे। वैद्य प्रवीण बनमेरू, प्लीज। जय गुरुदेव। भरत सर का अभी वो जैसा भट्टर सर ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप एक था और मुझे अचानक कहीं से लिंक मिली थी, और लिंक मिलने के बाद मैं वो लिंक पे ज्वाइन हुआ, और ज्वाइन होने के बाद वह ग्रुप में सब ये रूल्स रेगुलेशन से सब काम चलता था। मैं बहुत दिनों तक उस ग्रुप में सिर्फ इनएक्टिव था, सिर्फ एक मेंबर बोल के भर्ती का वाइसर था उसमें। वहां पे मैं कंटिन्यू सिर्फ मैसेजेस सबके पढ़ता था, देखता था। फिर एक बार ऐसा हुआ, अचानक मेरे क्लिनिक में एक स्कॉर्पियन बाइट की केस आई। गलती से मेरे बाजू में जीपी जनरल प्रैक्टिस करते एक सर, वो नहीं थे, इसलिए वो पेशेंट गलती से मेरे पास आई। अब स्कॉर्पियन बाइट के बारे में मुझे ये पता था कि भट्टर सर ने एक बार स्कॉर्पियन बाइट के बारे में हमको कुछ कही, तो भी भट्टर सर के बारे में मैंने सुना था। तो वह केस जैसे ही आई, वो बहुत चिल्ला रही थी, तो तुरंत भट्टर सर को मैंने फोन लगाया, तो सर ने मुझे बताया स्कॉर्पियन बाइट के ऊपर क्या करना चाहिए। तो तुरंत वह मैंने आघाड़ी की मूली लेकर वह पेशेंट को हमने लगाई। तब मेरे पास स्टूडेंट भी थे 1-2, और वह पेशेंट तुरंत ही मेरे पास आने के पहले एक देहाती थी, वो उसने पहले गोबर लगा के आई, लेकिन नहीं हुआ। फिर वह जैसे ही मैंने आघाड़ी का आघाड़ा अपा मार्ग जिसको बोलते, उसका मूल का जब वहां पे कलक लगाया, तुरंत ही पेशेंट क्लियर हुआ। और वह मेरी सबसे पहली लिखान वाली पहली केस थी, जो कि मैंने प्रैक्टिकली जैसा जैसा मुझे ज्ञात हुआ वैसा वैसा मैंने वो डाली। मेरी पहली केस पूरे गुरुकुल के पहले गुरुकुल के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाली, और वहां से जो गुरुकुल का मेरा रिश्ता जुड़ गया, तो सही में मैं खुद को बहुत धन्यभागी समझता हूँ। मुझे फिर से बीच में फिर से मैं इनएक्टिव हुआ था, लेकिन फेसबुक पे कुछ का
सर कहीं तो भी जब भरत जादव सर फेसबुक पे जुड़े थे, जुड़ने के बाद उन्होंने एक मेरा सत्कार हुआ था सहज, तो वह सत्कार होने के जो फेसबुक पे पोस्ट थी, वो पोस्ट सर ने देखी और सर ने उसके ऊपर कुछ थोड़ा फार उस पर लिखा कि अपने अपने ग्रुप में एक ऐसा हीरा है, सर के अभी भी मुझे शब्द बिल्कुल हर एक ध्यान में आते हैं, कि जो बहुत ही गुप्त है लेकिन बहुत बड़ा यह है। मुझे साधना पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके लिए वह पोस्ट थी उसके बारे में। फिर सर ने उस पर बहुत ही अलंकारिक भाषा में लिखा। लिखने के बाद उन्होंने बोला कि एक ऐसा अपने यहाँ पे हीरा है, और उस दिन से वापस जो एक्टिव हुआ हूँ, तो आज तक भगवान की दया से, नाना जी की दया से, भरत सर की भी बहुत ये रही, प्रवीण दादा सभी, तो सही में। और तब से मेरे मन में था कि भाई गुरुकुल के इस ग्रुप से, मैं और भी कई ग्रुप है उसमें जुड़ा हूं, लेकिन इस ग्रुप में जो रियल में आयुर्वेद के बारे में जो चर्चा होती थी, यह सबसे चर्चा मुझे लगता था कहीं तो भी नाना जोशी सर, हमारे नाना प्रवीण दादा, या बाकी भट्टर सर, सभी इन्होंने जो इनका जो एम है, जो नाना का एम है, वही एम यहाँ पे पूरा होता था। और वहां से आगे यह प्रवास चालू हुआ, अभी तक कंटिन्यू प्रवास चालू है। बहुत बार मैं और भरत जादव सर नाना को मिलने को जाते थे, तब नाना इतना मुक्त हस्ते हमसे बातें करते थे। नाना ने बहुत बार, नाना ने साने गुरुजी रुग्णालय जो है मालेगांव का, वह बीच में, मुझे तो बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन भरत सर ने वहां पर भी एक भी रुपया न लेते हुए नाना के बेस पर, जबकि भरत सर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही डाउन थी, फिर भी वो टाइम भी वहां पे नाना के बोलने पर उन्होंने कुछ दिन तक सेवा दी, लेकिन उस सेवा के बारे में एक भी रुपया नहीं लिया। खुद यह मुझे भरत सर ने बताया, तब और ज्यादा भरत सर के बारे में मुझे कुछ ऐसा लगा, नहीं यह आदमी है कुछ तो। और वहां से आगे चलते गया, उसमें हम एक हॉस्पिटल की ओपनिंग को मैं और भरत सर दिन भर साथ में थे। मराठवाड़ा के उदगीर में हम हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए गए थे। तब पूरी चर्चा, पहली बार मैं और भरत सर मिले और तब पूरी चर्चा हमारी हुई, तब एक में को जाना, तब यानी तब हमको पता चला कि आयुर्वेद के बारे में सही में अपने से बढ़कर कई लोग हैं। ऐसे ही चलते गया, उनके फिर मन में था कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप का पहला एक आधा नेशनल सेमिनार या फिर सेमिनार हमको लेना है। तो मैंने सहज रीत्या बोल दिया, ठीक है अपन लेने के लिए तैयार है। तो कहाँ लेना, जालना कुछ अलग गिरता था वो टाइम, इसलिए वो संभाजी नगर, जो कि वो टाइम का औरंगाबाद था, औरंगाबाद में वो टाइम हमने फाइनल किया। और वहां पे पहला रुधिराग्नि हमारा, पहले पूरे हिस्ट्री में पहला ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसने नेशनल सेमिनार लेके बताया। वैसे ही हमारे गुरुकुल की बहुत सी यादें हैं। शिरडी में जब पहला सेमिनार महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन का था, वहां पे मुझे आज भी पता है 180 प्लस लोग सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल से वहां पे आए थे। यही उत्पत्ति थी, यही उपलब्धि थी गुरुकुल की। यह सब होने का कारण एक ही है, इसके पीछे सबसे बड़ा आदमी हमारा जो सही में नाना जोशी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हाथ था, अभी भी है। उनको पता है कि सही में गुरुकुल क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है और क्या किया, यह सब नाना और हर कोई देख रहा है। और गुरुकुल का हमारा एक ही उद्देश्य था, हर किसी को आयुर्वेद के तरफ, हमारा या फिर मेरा खुद का भी, सिर्फ आयुर्वेद से जुड़ा रहे। अपन ने आयुर्वेद में डिग्री ली है, आयुर्वेद से ही जुड़ा रहे और आयुर्वेद को ही प्रगतिशील करे। फिर उसी का आगे वर्जन चलते चलते कुछ बहुत से सर के प्लानिंग थे, लेकिन सर अचानक उनके बीमारी की वजह से हम सबको छोड़ के चले गए। वापस वैश्विक गुरुकुल की डाउन फॉल चला। लेकिन हम, जैसा प्रवीण सर हो गए, भट्टर सर हो गए, इन्होंने हरदम हमको मानसिक आधार दिया। उन्होंने मानसिक ही नहीं, हर एक बात के लिए इन्होंने हमको सपोर्ट किया। और वो आगे चलते चलते सहज गुरु स्मरण के बारे में कहाँ से कल्पना ही नहीं पता, यह एक गुरु की देन है।
और वह गुरु स्मरण की कल्पना हमारे मन में आई आज 3 साल पहले जालना में। सबसे मुझे तो कुछ भी पता नहीं था इतना अच्छा प्रोग्राम होगा नहीं होगा क्या होगा, सिर्फ वह प्रोग्राम जालना में लेना है, बस इतना ही मेरे मन में आया। और वहां पे गुरु स्मरण बोल के, उसको नाम भी कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन गुरु स्मरण नाम देना है यह हमें पता था। और गुरु स्मरण नाम देने के बाद नाना का 5 जनवरी को 5 जनवरी को नाना के जन्मदिन मनाया जाता है। तो 5 जनवरी के आसपास का संडे हमको लेना था। और वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट गुरु स्मरण रहा, जहाँ के 1800 प्लस डॉक्टर नियर अबाउट वहां पे थे पूरे भारत भर से। और हमको कुछ भी पता नहीं था कि महादेवन सर इस प्रोग्राम में आएंगे नहीं आएंगे। सहज एक नंबर मिल गया, भरत राठी सर वर्धा के जो है उन्होंने, और नितिन सबसे ज्यादा मुझे कोई सपोर्ट रहा होगा, नितिन मेशकर सर का सबसे ज्यादा सपोर्ट इस प्रोग्राम के लिए। और हम दोनों ने मिलके डेली हम चर्चा करते थे ये बारे में। तब तो भरत सर अचानक चले गए थे, लेकिन नितिन सर और मैंने मिलके बहुत बहुत हर एक बात पे डिस्कशन होने के बाद उसको मूर्त स्वरूप देने का सबसे बड़ा सपोर्ट वर्धा की टीम और अमरावती की टीम, इन दोनों टीम ने, और इनका सबसे बड़ा हमको सपोर्ट था प्रवीण दादा का। और उसी के वजह से हम हर एक बात आगे चलते गए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्यवाद वैद्य प्रवीण बनमेरू। आप गुरुकुल में फिर से कैसे एक्टिव हुए आपकी यात्रा कैसी रही गुरुकुल में और कैसी चल रही है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। और रुधिराग्नि के विषय में बताया, गुरु स्मरण कैसे शुरू हुआ, पहले प्रथम जालना में हुआ, दूसरा अमरावती में हुआ, फिर बरोरा में हुआ। आगे भी यह श्रृंखला आगे चलने ही वाले हैं। हर साल नाना जी का कार्य जो है हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जादव जी का जो सपना था वो साकार करने के लिए ये सब चीजें और ऐसी व्याख्यानमाला जरूरी है। ये सब व्याख्यानमाला होने ही वाली है। और जो आपने बताया उसमें जादव जी की सादगी, उनकी सहजता, उनकी सौम्यता की झलक हमें दिखी। प्रवीण बनमेरू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे वर्धा के डॉक्टर नितिन मेशकर है, जो त्वचा रोग आयुर्वेदीय त्वचा रोग विद्या विशेषज्ञ है। वो गुरुकुल गतिविधियों के में विशेष सहभागी रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे गुरुकुल से अपने संबंध और योगदान साझा करें। सर आप म्यूट हो। देखिए अब आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज। मैं इस ग्रुप से तो सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ा, और मेरा उतना सौभाग्य नहीं था कि मैं भरत सर से मिलूं। शायद एक ही बार मैं मिला, वो एक औरंगाबाद के रुद्राग्नि के कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फोन पे एक दो बार चर्चाएं होती रही, और आयुर्वेद के नाम पर, आयुर्वेद के लिए मैं इस ग्रुप से जुड़ा और देखा कि इस ग्रुप में जो है वो सहजता से चर्चा होती है, लोग अपने विचार रखते हैं। और हम जो नाना का सपना था कि आयुर्वेद सबके लिए पहुंचे, इजी हो, इस विषय इसलिए मैं इस ग्रुप से जुड़ा। और भरत सर जाने के बाद में एक कल्पना आई कि भाई इस काम को हम कैसे शुरू रखें। तो एक विचार आया कि भाई ये जितने व्हाट्सएप में जितने लोग हैं वहां तक भी अगर मैसेज पहुंचता है तो हम उतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। फिर एक विचार आया कि हमें कुछ कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए। तो ऐसा ही गुरु स्मरण का एक ये विचार आया और ये प्रकट रूप लिया। ये नाना के आशीर्वाद से हुआ। धीरे धीरे हमें सुझाव आते गए, ऐसे मन में कल्पना आई और वो प्रत्यक्ष हो गया। तो कैसे हुआ क्या हुआ ये कुछ पता नहीं, सब इजीली होते गया। पहली कॉन्फ्रेंस हुई, फिर दूसरे साल अमरावती में हमने गुरु स्मरण लिया, फिर इस साल हमने बरोरा में लिया। आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा और आयुर्वेद का काम ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये सब उन उच्च लोगों का आशीर्वाद है जिससे ये काम चल रहा है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है।
ये आयुर्वेद का काम सभी लोगों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। धन्यवाद वैद्य नितिन मिश्कर। सही मायने में आपका कार्य सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विनम्रता से आमंत्रित करते हैं सत्राध्यक्ष आदरणीय वैद्य प्रवीण जोशी जी को, जो गुरुवर्य नाना जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, कि वे इस समारोह सत्र के अपने विचारों से सुसज्जित करें। वैद्य प्रवीण जोशी सर। नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। वैश्विक गुरुकुल ये तो बाद में बना, भरत कॉलेज से याद था, ध्यान में था, काम करता था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बताया है। मैं जरा अनीता के बारे में बताऊंगा, क्योंकि किसने उसके बारे में बताया नहीं। ये जो पुनर्जन्म बोलते हैं ना, गुरुकुल का पुनर्जन्म, ये लड़की ने किया है, और वो भी इतनी शांत स्वभाव से और इतने अच्छी तरह से उसने किया है कि भरत जब था तो सब लोग थे, चर्चा थी। गुरुकुल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका एक वैशिष्ट्य था कि जिसको जो भी अनुभव आया वो अनुभव अपनी खुद की भाषा में उसने वो ग्रुप में डालना है। वहाँ फिर कोई फालतू ग्रंथों का चर्चा नहीं, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं, लेकिन वो डालने के बाद गलतियाँ समझ में आ जाती थी कि क्या करना चाहिए था। अलग अलग प्रकार से चिकित्सा हो सकती थी, ये भी ध्यान में आता था। कुछ अतिशयोक्ति लिखी जाती थी तो उसके ऊपर उसको नियंत्रित में लाया जाता था। ऐसे करते करते हर वैद्य को अच्छा वैद्य बनाने की फैक्ट्री यानी वैश्विक गुरुकुल है। ये गुरुकुल जैसा चल रहा था उसमें कुछ कारण जैसे बताया, उसकी तबीयत वगैरह वगैरह, तो उसने वो तबीयत के बाद में भी जब वो कुछ चीजें रुक जाती थी तो कुछ लोग नए तैयार हो जाते। जैसे नाना जी के जो अनेक शिष्य बने, मैं सबका आभारी हूँ या सबका ऋण ऋण में रहना चाहूंगा कि जिन्होंने नाना जी का नाम आज तक रखा। क्योंकि मैंने जो देखा है बड़े बड़े वैद्यों के, मैंने सब चिकित्सा उत्पन्न बाकी सब चीजें देखी है, लेकिन उगवते सूर्य को नमस्कार है, जो सामने दिखता है उसको नमस्कार, ऐसा ही कार्यक्रम आज तक मैंने देखा है। बहुत बार लोग भूल जाते हैं गुरु को, लेकिन ये गुरु को न भूलने वाले शिष्य, इनको मैं नमन करता हूँ। अनीता ने बहुत अच्छी तरह धैर्य से उसके बाद में ये सब चीजें आगे जाने की कोशिश की। उसके लिए उसको मदद करने के लिए प्रवीण है, बाकी सब चीजें थी और सब लोग काम करते थे। हम शिविर, पहला शिविर तो हमने मालेगांव में लिया था, उसके बाद में फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और सब मदद करने वाले सब लोग तैयार है। आप जैसे सब लोग अंदर पूरे सहयोग से काम कर रहे हैं। गुरु स्मरण के तो तीनों चारों जो सेशन है वो इतने बढ़िया और अच्छे हुए हैं कि उसका आज भी लोग उसके बारे में बताते हैं कि गुरु स्मरण कब आएगा, ऐसा पूछने वाले लोग हैं आजकल। तो इसके इतनी उसकी सराहना हुई है और मुझे लगता है यही नाना जी को या भरत को श्रद्धांजलि होगी कि उनका जो काम है जो सहज इजी पंचकर्म कैसा कर सकते हैं। पंचकर्म करते वक्त ज्यादा अवडंबर न करते हुए पंचकर्म के बारे में या चिकित्सा के बारे में सीधा और इजी चिकित्सा कैसी की जाती है और उस चिकित्सा के करते वक्त हमारी क्या क्या गलती हो सकती है। या जब पेशेंट सामने आता है तो भी हम किताब लेके बैठते हैं, हम पहले चिकित्सा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि उसके बारे में हमने जो किया वो सही किया कि गलत किया। उसके बारे में अच्छी तरह चर्चा इसमें होती है और अच्छे गुरुकुल के नए नए जो प्रकार 12 या 13 ग्रुप है उससे भी ज़्यादा ग्रुप बने और ज़्यादा से ज़्यादा वैद्यों तक हम पहुंच सकते हैं। आयुष डिपार्टमेंट की कृपा से हमारे पास और ज़्यादा कॉलेज निकले और ज़्यादा वैद्य मिले हैं और ज़्यादा काम करने को हमको चांस मिला है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सादा सस्ता और इजी पंचकर्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाएंगे। ये जो 25 वैद्यों की जो सीरीज हुई, ये 25 वैद्यों की सीरीज जो थी वो बहुत अच्छी तरह डिस्कशन करके सब वैद्य हमने निकाले थे। आज भी हमारे पास बैकअप में 250 से ज़्यादा वैद्य है
जिनकी अलग अलग विशिष्टता है ना। ऐसा जो भी सेशन है, ऐसे बहुत सारे सेशन हम और भी कर सकते हैं। और उस हिसाब से हमारे जो ये सेशन करने वाले प्रवीण है, नितिन है, ये लोग और ज्यादा सोचेंगे। ये जितना हमारे पास है वो हम लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ इस सब गुरुकुल की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में इजीली चलने वाला जो कार्य है वो सब मिलकर हम करेंगे। और उस कार्य में सबका सहभाग हो, सबका सहयोग हो, सबका विश्वास हो, और गुरुकुल का सहजता सबको बहानी चाहिए। इतना मैं ज्यादा करके आपको बोलूंगा। यहाँ कोई भी अड़चन हुई और कोई भी प्रॉब्लम रहा या कोई भी और उसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो मैं तो हमेशा आपके साथ रहता हूँ। लेकिन अभी मेरे से भी ज़्यादा सब लोग अच्छी तरह ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मुझे लगता है भारतवर्ष में गुरुकुल के बारे में लोग जानते हैं। 12,000 या 15,000 से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा कार्य हम आयुर्वेद के लिए पर कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी अभिमानास्पद है, वैद्यों के लिए भी अभिमानास्पद है। ये सब आगे और चलते रहे और बहुत जोर से चलते रहे। इतना बोल के मैं यहाँ रुकता हूँ। बहुत सारा बोलना है, लेकिन अभी इतनी सब चीजें भारत के बारे में, गुरुकुल के बारे में बताई गई है, तो हमको अभी आगे जाके क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। हम शिविर के बारे में करते ही है, सवेरे शिविर लेंगे, शाम को व्याख्यान लेंगे, ऐसा भी एक कार्यक्रम हम कर सकते हैं। ग्रुप का डिस्कशन तो हमारा चालू है, गुरु स्मरण का कार्यक्रम भी हमारा चालू है। आप जो भी गुरुकुल के सब मेंबर हो, आपको जो भी करना है, आपकी जो भी इच्छा है, आप हमें बताइए। हम आपके लिए, आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। और अच्छी तरह आपका, आपके यहाँ का जो भी, आपके जो विचार है उनको आगे जान लेने के लिए हम सब जो इतने गुरुकुल के मेंबर्स है आपको मदद करेंगे। हम एक दूसरे को मदद करके ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद कैसा बढ़ सकता है उसके तरफ देखेंगे। जय आयुर्वेद, जय गुरुकुल, जय नारायण जी। नमस्ते। धन्यवाद प्रवीण दादा। आपने जिस भाव से डॉक्टर अनीता जी को नमन किया, वह हम सभी की भावनाओं का प्रतिबिंब है। सचमुच उन्होंने न केवल भरत सर के साथ जीवन जिया, बल्कि उनके कार्य को भी आत्मा की तरह संजोया है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सबल और संजीवनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम गुरुकुल के संदर्भ में एक वीडियो क्लिप देखेंगे। आयुर्वेदाचा प्रचार व प्रसार या एकमेव हेतूनं आदरणीय श्री प्रभाकर तानाजी जोशी नाना यांच्या आशीर्वादानं वैद्यांचा समूह असलेला व्हॉट्सअप ग्रुप बनतो काय आणि या क्षेत्रातील दीपस्तंभ बनतो काय, हे सगळेच कसे अविश्वसनीय। या चळवळीला नाव देण्यात येतं गुरुकुल। गुरुकुल परिवाराची मोठ बांधण्याची भूमिका पार पाडणारे गुरुकुल संघटनेचे संघटक संचालक सखोल अभ्यासक वैद्य भरतकुमारजी जाधव। वैद्य भरतकुमारजी जाधव यांनी गुरुकुलाची स्थापना 30 जून 2017ला वैश्विक गुरुकुल परिवार या नावानं केली आणि याचे चळवळीत कधी रूपांतर झाले हे कळलेच नाही। गुरुकुलद्वारे अनेक कॉस्मेटॉलॉजीचे वर्कशॉप, सेमिनार घेण्यात आले। सामान्य लोकांना आयुर्वेदाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी अनेक शिबिरे घेण्यात आली। खरा आयुर्वेद आणि नवशिक्या वैद्यांना शिकवायचं हे ध्येय वैद्य भरतकुमारजी जाधव यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते। म्हणूनच त्यांनी गुरुकुलच्या माध्यमातून स्वतःची लिखित 5 पुस्तके प्रकाशित केली। अब इस गुरुकुल के वेबिनार सीरीज का आखिरी पड़ाव, आभार प्रदर्शन। मैं डॉक्टर अनीता भरत कुमार जी जाधव को आमंत्रित करती हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करें। अनीता मैडम।
नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता भरत कुमार जाधव। सभी वैश्विक गुरुकुल परिवार के वैद्य गुणों का शुक्रिया। वैद्य भरत कुमार जी के निधन के बाद इन 4 सालों में वैश्विक गुरुकुल परिवार और आयुर्वेदिक समुदाय से जो समर्पण, सहयोग और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। यह केवल एक संवेदना नहीं थी, यह आयुर्वेद परंपरा के प्रति आप सभी की निष्ठा और गुरुकुल धर्म का प्रत्यक्ष रूप था। आप सभी के सहयोग से न सिर्फ वैद्य भरत कुमार जी के स्मृति को सम्मान मिला, बल्कि वैद्य भरत कुमार जी के विचारों को आगे ले जाने की प्रेरणा भी मिली। वैश्विक गुरुकुल परिवार अब एक विचारधारा से आगे बढ़कर एक सशक्त अभियान बन चुका है और इसमें आप सभी का योगदान अमूल्य है। हमारा यह सहयोग और संवाद यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ एक बार मैं पुनः सबको धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद अनीता मैडम। आपने भरत सर को जिस भाव से जिया और अब जिस श्रद्धा से उन्हें आगे बढ़ा रही है, वह हम सभी के लिए नारी शक्ति और गुरुकुल समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए सौभाग्य है। धन्यवाद मैडम। अब कुछ सूचना करना चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में आप गुरुकुल के संदर्भ में अपने विचार, फीडबैक और शुभकामनाएं साझा कर सकते हो। और ई सर्टिफिकेट के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप संपर्क करना है आपको। और एक मैं समापन विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि सेवा ही संकल्प है, संस्कार ही हमारा मूल्य है और गुरुकुल ही हमारा पथ है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर से एक बार सभी का धन्यवाद, जो आप लोग पिछले 1 महीने से इस ग्रुप से जुड़े हो और आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। भविष्य में आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा जल्दी आपसे शेयर की जाएगी। आपके जो भी विचार हो, जो भी सुझाव हो, हमें आप लिख भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेब ग्रुप में भेज सकते हैं। हम आपके विचारों को आदरपूर्वक सत्कार करके हम समझेंगे, कोशिश करेंगे, हम अच्छे जो कर सके इसमें कोशिश करेंगे। अच्छे से अच्छा आयुर्वेद सभी तक पहुंचे, इसी मंगल कामना के साथ शुभ रात्रि। नमस्कार, जय गुरुदेव। कल आयुर्वेद महोत्सव .8 वैश्विक गुरुकुल परिवार का यह वेबिनार 30 दिन जो चला, 30 दिन में अलग अलग लेक्चर्स हुए। हमने
हर एक विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश हमारी तरफ से की, हर एक विषय पर। फिर चाहे वो आयुर्वेद के अष्टांग हो या फिर आयुर्वेद से रिलेटेड, व्यवहार से रिलेटेड, आयुष मंत्रालय से रिलेटेड, महाविद्यालयों से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड सभी बातों पे हमारी तरफ से, शल्य से रिलेटेड, मर्म, सभी विषय पे हमने, एस्ट्रोलॉजी, सभी विषय पर हमने एक बहुआयामी ऐसा कार्यक्रम लेने का प्रयास किया। और वह कार्यक्रम में 28 लेक्चर हुए और 28 के 28 सक्सेस रहे। यह सब अकेले किसी का काम नहीं है, यह पूरी गुरुकुल की टीम का काम है। अकेले गुरुकुल की टीम का ही काम नहीं, इसमें बहुत से जन ऐसे हैं, जैसे कि आपको मैं बताने में मुझे अत्यंत हर्ष होता है। ये बैक टीम जो है पूरा हैंडल करने वाली, वैद्य भरत कुमार जी जादव सर का लड़का अनुज भरत कुमार जादव, जो कि BMS सेकंड ईयर में है अभी, बैक टीम पूरी उसने संभाली थी। वह और उसके 3 साथी, वह कोपरगांव कॉलेज में हैं, यह मालेगांव से हैंडल हो रहा है। हम लोग अलग अलग जगह पे, मैं जालना में, नितिन मिश्कर सर वर्धा में, भट्टर सर, सतीश भट्टर सर श्रीरामपुर में, प्रवीण दादा दुलिया में, यह सब जो है ऑनलाइन कनेक्शन करने का काम यह अनुज और उसकी टीम ने किया। कल बोलते बोलते भट्टर सर ने बोला कि रणरागिनी पुरस्कार, एक्चुअली भरत सर बीच में से निकल गए तो उनके नाम से एक पुरस्कार हम हर एक गुरु स्मरण में पिछले 3 साल से देते आ रहे हैं। उसी प्रकार स्त्री वैद्यों के लिए कुछ पुरस्कार देना चाहिए। यह उपज अनुज भरत कुमार जाधव इसकी है। उसका मुझे एक दिन फोन आया की काका आपण स्त्री वैद्यांना पुरस्कार द्यायला हवा का। मी म्हटलं का नहीं, यानी उसने मुझे अपनी बोली भाषा में बात किया कि अंकल हमने स्त्री वैद्यों को पुरस्कार देना चाहिए नहीं। मैंने हाँ बिल्कुल, तो हम 8 मार्च महिला दिन के, जागतिक महिला दिन के दिन यह पुरस्कार देना चाहते। मैंने बहुत अच्छा। तो उसने, जो कि कल प्रवीण दादा भी बोले, अनीता वहिनी के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं, सही में पूरे घर का बैकबोन जिसको बोलते वो अनीता वहिनी ही थी है। अब तो मेन वही हुई है क्योंकि सर नहीं है अनावशा। तो अनीता वहिनी आयुर्वेद के घृत तैल, स्पेशली वजेड्यादी, बस्त्यांड घृत, मज्जा तैल, यह सब शास्त्रोक्त पद्धति से और प्रॉपर रिजल्ट देने वाले बनाती है। सही उस रणरागिनी को मैं खुद प्रणाम करता हूँ। और यही चीज़ ख्याल में रखकर हमने बोला, मम्मी ने मुझे BMS को जब मैं लगा, बहुत कुछ उसने भावनात्मक मुझे बोला, तो पहला मला ये तो हमारा हक बनता है, पहला पुरस्कार अनीता वहिनी को मिले। उसके बाद हमारा उसी वक्त एक ये हुआ था। और सबसे खास बात, पुरस्कार देना चाहिए, यह भी उपज अनुज की है। और पुरस्कार यदि उसका स्वरूप आपने देखा होगा, 3 डायमेंशनल उसकी वो स्मृति चिन्ह जो है, उसमें भगवान धन्वंतरी का बैठे हुआ फोटो, वो सभी बहुत ही अप्रतिम ऐसा उसका स्वरूप बनाया है। और यह बनाने का सब दिमाग अनुज का है। यानी आज वो सेकंड ईयर में, लेकिन उसके रग रग में आयुर्वेद बसा हुआ है।
आयुर्वेद के लिए कुछ तो भी पप्पा ने जो किया, मम्मी जो कर रही है और उसे भी जो करना है, और गुरुकुल के बाकी जो सब लोग कर रहे हैं, यह देखकर कहीं ना कहीं उसके बाद आज से ही उसको लगता है कि मैं आयुर्वेद के लिए कुछ ना कुछ करूं। उसी का स्वरूप है, मूर्त स्वरूप रणरागिनी पुरस्कार, जो कि हम इस साल से दे रहे हैं। 2025 के 2 पुरस्कार हमने दिए, एक वैद्य अनिता भरत कुमार जी जाधव मैडम और दूसरा जालना कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वेद प्रकाश आयुर्वेद महाविद्यालय के हमारे बहुत करीब के स्नेही मैडम, हमारे बड़ी बहन के जैसी ही है वो मैडम वैद्या मीनल ठोसर। इनको अभी चरक जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं के कॉलेज में जाकर वह पुरस्कार हमने दिया है और उन्होंने भी बिल्कुल सहर्ष वह स्वीकारा है। उनकी भी मैडम का पर्सनली जितना मुझे पता है, खुद का परिवार, खुद का घर, उनकी बच्ची बेटी, उसको अच्छे से पढ़ाकर आज डॉक्टर बनाया है। और पूरा परिवार बोल तो उनकी लड़की और वो वही परिवार है। अकेले मैडम ने पूरा घर हैंडल किया है। और मैडम का मैं बहुत कॉलेज में भी देखता हूँ, कॉलेज में भी बहुत प्रगति है, बहुत कुछ है। तो वह पुरस्कार के सही हकदार मैडम भी थे, इसलिए हमने ये साल 2 पुरस्कार, अब हर साल इसमें इन्वेंशन होता जाएगा। यह पूरी पुरस्कार की टीम ठहराती है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन हीरो है वह अनुज है। ऐसा करते करते अभी यह सीरीज लेना था, वेब सीरीज, सॉरी यह वेबिनार, वेब सीरीज नहीं, वेबिनार लेना था। तो यह इतने बड़े पैमाने में नहीं लेना था हमको 10 या 15 ही लेक्चर लेने थे। लेकिन यह कैसे होते गया कुछ पता नहीं। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन इन्होंने किया और 1 महीने के 30 लेक्चर लेना हमने तय किया। अच्छा, 1 महीने में 30 लेक्चर लेना ये कोई मुंह की बात नहीं है। और यह लेक्चर लेते हुए इसको अकेला कोई 30 जन गोला नहीं कर सकता। तो इसको हर एक जन ने अपने अपना योगदान दिया है। विशेषतः वैश्विक गुरुकुल परिवार से न होते हुए भी अभी वह गुरुकुल के परिवार का हिस्सा हुए है हमारे बहुत परम स्नेही नागपुर जीएसी के वैद्य अमित नकानेकर सर, जो कि मैं और वह नाना के पास 2002 में साथ में ही थे। इनका सिर्फ नाना वैश्विक गुरुकुल परिवार क्या है यह उनको पता चला, सिर्फ हमारी दोस्ती, इसके ऊपर उन्होंने बहुत से लेक्चरर्स, स्पेशली अभी मर्म पे जो लेक्चर हुआ, गो विज्ञान मर्म पे जो लेक्चर हुआ डॉक्टर गिरह पुंजे सर का, यह BHU में है। इनकी हमारी कोई मुलाकात नहीं। इन्होंने सिर्फ एक शब्द के ऊपर तुरंत हाँ कर दी और यह इसका पूरा श्रेय वैद्य अमित नकानेकर सर को जाता है। वैद्य अमित नकानेकर सर जैसे ही बहुत से वैद्य हैं, वैद्य अमित नकानेकर सर की वजह से गो विज्ञान के मैडम, उसके बाद पूना के भालेराव मैडम, इनका भी लेक्चर होने का सभी श्रेय हमारे अमित नकानेकर जी को जाता है। इसके अलावा पेटेंट के लिए स्पेशली जिनका काम चलता है, और पेटेंट के लिए ही नहीं, वह सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, जो कि गणेश जी हिंगमिरे प्रोफेसर है। वह कुछ वैद्य नहीं है, लेकिन उनका पूरा की पूरा लेक्चर लेने का श्रेय हमारे बड़े बंधु और हमारे प्रिय मित्र वैद्य सुधाकर जिरोनकर सर, इनका है। उनका भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। इसी तरह उन्होंने डॉक्टर राहुल शेरखानी सर, जो कि BHU में है और शल्य चिकित्सा का ये चोड़ी का भाग वह देखते हैं। इसके अलावा
कीर्ति मैडम हो गए, उसके बाद अहमदाबाद के आरती ठक्कर मैडम का भी लेक्चर यह सुधाकर जिरोनकर सर की वजह से हुआ है। ऐसे सभी ने मदद की है उसमें। और एक सबसे बड़ा हाथ या फिर बड़ा मदद का हमारे वैद्या स्वाति बोमनोटे मैडम जो अमरावती से हैं, जिन्होंने सिर्फ नाना का नाम सुना, गुरुकुल का कार्य देखा और एक ही सेकंड में जुड़ गए। और उनको वो ऐसे जुड़े यही पिछले 30-25 दिन में, जो कि बहुत ही दिनों से इनको गुरुकुल के बारे में पता है। और वह हमको, हमारे तो पहले से ही उनकी पहचान थी नाना की वजह से, लेकिन गुरुकुल के माध्यम से जो पहचान अभी हुई। और हमारे हर एक कार्य में स्वाति बोमनोटे मैडम का उतना ही योगदान रहा है। हाँ, मैं सही में उनका भी तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से अभी हमारे साथ नए जुड़े वाले प्राचार्य मैडम मीनल ठोसर मैडम, इनका भी योगदान बहुत अच्छे से रहा है। उसके बाद गुरुकुल के बारे में सुनकर वैद्य तेजस्विनी धोंड, इन्होंने एक ही दिन में उनको बोला था कि आपको यह मैडम का इंट्रोडक्शन देना है। उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, हाँ कर दी, और उनका भी योगदान अच्छे से रहा है। ऐसे कई थे, जैसा अभी पूरा महीना भर जो हमारा एंकरिंग का काम जिसने किया, उसको भी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत बातें, घर सब संभाल के सबको करना पड़ता है, जो कि गुरुकुल का एक पहले दिन से हिस्सा है। गुरुकुल के हर प्रोग्राम के एंकरिंग उसी ने की है, वैद्य सपना वाघमारे, उसका भी बहुत अच्छे से पूरा 30 दिन तक उसने तहे दिल से योगदान किया। उसी तरह शुरुआती के कुछ लेक्चर्स में वैद्या यशश्री वितोंडे मैडम, उनका इतना सुमधुर आवाज़ है, उन्होंने भी उनका योगदान धन्वंतरी स्तवन के लिए एक ही मेरी बात पे उन्होंने किया है। कुछ कारणवश वह बाद में नहीं जुड़ पाए, लेकिन ऐसा यह गुरुकुल, यह एक परिवार, यह कोई संगठन नहीं है। इतर संगठनों के जैसे इसका कोई गलत एम भी नहीं है या फिर और कुछ ऐसा। यह एक परिवार है और परिवार में हर कोई सदस्य अपना अपना योगदान देता है। उसी तरह हर एक ने अपना अपना योगदान इसमें निभाया है। सबसे बड़ा योगदान अनीता मैडम का है। उन्होंने हर एक को संभाल के लिया, मेरे जैसे हॉट टेम्पर्ड को भी संभाल के लिया, और जो नहीं बोलते उनको भी बोलना किया। उनका स्मित भाषा ही सबके लिए, कितनी भी टेंशन वाली कंडीशन आओ, वह एकदम स्लो बोल के पूरा टेंशन दूर कर देते थे। ऐसे हमारी बहन, हमारे अनीता मैडम, इनका भी बहुत मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। ऐसे ही यह सब कार्यक्रम क्या मैसेज, नाना का फोटो देखने के बाद हमारे आदरणीय नाना, एक भी ग्रुप ऐसा नहीं था जिसने वह मैसेज के लिए कुछ दिक्कत की। हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी सोशल मीडिया के हर एक बाकी सोशल ग्रुप में मीडिया का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के मैंने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे वह मैसेज डाला, आयुर्वेद से रिलेटेड ही था, वो कोई अलग नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है हर एक व्हाट्सएप ग्रुप वालों का भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा महीना भर हमारे मैसेजेस झेले। इसी तरह सबसे मेन, पूरा एक महीना 28 दिन आप सब लोग जुड़े। आप सब लोग जुड़ने की वजह से यह कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल हुआ। मैं उनके भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। इसके अलावा हमारे गुरुवर्य प्रवीण दादा, सतीश भट्टर सर, इनका बहुत तहे दिल से आभार हूँ। इन्होंने
इनके पूरे बिजी शेड्यूल में हमको एक भी दिन ऐसा नहीं बोला, या फिर हमारा कोई फ़ोन ऐसा नहीं कि हमने लगाया और उन्होंने उठाया नहीं, या फिर उन्होंने कोई हमारे लिए सपोर्ट किया नहीं। हाँ बोल रहे प्रवीण, बस सही में सभी का ये, यानी इस पर से परिवार में परिवार के लोगों का कर्तव्य सभी मालूम होता है। कल रात में जो समारोह का कार्यक्रम चल रहा था तो वह बहुत ही भावनिक हो चुका था, इसलिए हम आभार प्रदर्शन कुछ कारणवश तब नहीं कर पाए। तो आज वह सौभाग्य हमें मिला है। हालांकि उसमें अभी ई सर्टिफिकेट का भी है, विशेष आभार का भी है, सभी बातें सबको, जितने भी हमको लेक्चर्स लोगों ने, उनके बिजी शेड्यूल में हमारी तरफ से जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उनके कुछ इंट्रोडक्शन देने में, या फिर उनके बारे में कुछ बताते समय, या फिर उनको वक्त के बारे में कंट्रोलिंग करते समय, हर एक बात में के लिए हमारे तरफ से कुछ गलती भी हुई होंगी। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगकर आपका हरदम स्नेह इसी तरह हमको प्राप्त हो, और एक ही शब्द पे जैसे आपने इस टाइम लेक्चर दिया, हर वक्त आपका यही हमको सहकार्य सदा प्राप्त हो। सभी 28 लेक्चर्स हुए, बहुत ही शानदार। हर एक ने अपने जी जान से बोलने का आयुर्वेद के लिए अपना कर्तव्य निभाया और आयुर्वेद के प्रति अपना प्रेम बताया। सभी का आज तक इस 30 लेक्चरों में से कम 20 लेक्चर को तो हमने आज तक, उन्होंने हमको या फिर हमने उनको फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन देखा है, लेकिन एक ही शब्द के ऊपर उन्होंने उनका लेक्चर दिया है। उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। उनके भी सर्टिफिकेट्स उनके ईमेल पे मिल जाएंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट ईमेल पर आपके मिल जाएंगे, या फिर नहीं मिले तो हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, उस पर आपको मिल जाएंगे। सभी विशेष सहकारी जिन्होंने हमको सहकार्य किया, उनके भी आभार पत्र और उनके भी सर्टिफिकेट हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे उनको पूरे हाथ तक मिले, और वैश्विक गुरुकुल परिवार के आगे के भविष्य की बहुत घोड़दौड़ जो है ऐसे ही बढ़ते रहे। आप सभी का ऐसा ही सहकार्य हरदम हमें मिलता रहे, और वैद्य भरत कुमार रहो, हमारे प्रेरणा स्थान नाना रहो, हमको ऐसी ही सद्बुद्धि दो, और यहाँ से आगे और अच्छे आयुर्वेद के प्रति हमारे से कर्तव्य या फिर हमारा कर्म हमारे से घटते जाओ। यही भगवान धन्वंतरी चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान धन्वंतरी को और हमारे गुरुवर्य नाना, इनको भी मैं नमन करता हूँ, और आप सभी के फिर से एक बार धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्वंतरी नमः। पिछले 1 महीने से चलने वाली ये जो आयुर्वेद की व्याख्यानमाला है, जो कि हमने भरत कुमार जी जाधव इनकी स्मृति मिली थी, वो आज समापन हुई। ये व्याख्यानमाला में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से 25 वैद्यों ने इस पर अपना मार्गदर्शन हमें किया। आयुर्वेद के अलग अलग पहलुओं पर हमने इसका विवेचन किया, मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया। ये एक विचार आया था कि भरत कुमार जी जाधव इनकी स्मृति में कुछ ऐसा लिया जाए जो कि आयुर्वेद के में जो काम करने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी वैद्यों को एक अनुभव कुछ मिले, जो कि हमारे जो अनुभवी वैद्य हैं उनके अनुभव भी हमें प्राप्त हो। इस विषय में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे गुरुवर्य प्रवीण जी जोशी इन्होंने इस श्रृंखला की शुरुआत की। इसमें पहला जो सत्र था वो प्रवीण जी जोशी का था। इसमें उन्होंने चिकित्सा के बारे में हमें बताया। बाद में योग से शुरू होने वाले इस सत्र को आध्यात्म तक हम लेके गए, और आयुर्वेद के विविध विषयों पर हमने इसमें प्रकाश डाला। इस वेबिनार के लिए 25 विशेषज्ञों ने हमें एक मार्गदर्शन किया। उसमें से वैद्य प्रवीण जी जोशी,
बाद योग के लिए डॉक्टर वैद्य हमारे श्रीकांत जी वाडिले, मीनल ठोसर मैडम का भी एक बहुत अच्छा लेक्चर हुआ जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर था। महेश बिरला सर ने पंचकर्म के प्रोटोकॉल्स के बारे में हम बताया। आरती ठाकुर मैडम ने जो है ठक्कर मैडम, उन्होंने आहार और आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छे से हमको मार्गदर्शित किया। उसमें नितिन कोथरे सर हैं हमारे, उन्होंने मेडिकल जो क्या क्या होता है आयुर्वेद में वो हमको बताया। गिरी सर, इनका भी एक दुर्लभ औषधियों पर बहुत भी अच्छा एक सत्र हुआ। बुत्रा सर ने जहां हमें आज की परिस्थिति, आज का आयुर्वेद एजुकेशन की क्या स्थिति है उसके बारे में हमें मार्गदर्शन दिया। मनीष भोयर जी ने हमें फार्माकोविजिलेंस के बारे में बताया। सुप्रिया भारेला मैडम का जो विषय था वो था रिसर्च इन आयुर्वेदा। साथ में हेमंत बाविस्कर सर ने नेत्र रोग पे हम प्रकाश डाला। भट्टर सर ने वात व्याधि पर प्रकाश डाला। राजेश कुलकर्णी मैडम का एक आसवा अरिष्ट पर एक बहुत ही उत्तम सत्र हुआ। वहीं पर रेणु राठी मैडम ने बाल रोग के बारे में, भरत चौरागड़े सर ने मधुमेह के बारे में, राहुल शेरखाने सर और गुप्ता सर ने शस्त्रकर्म जो आयुर्वेद में होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी दी। वहीं सुधाकर जी उरुणकर सर और अमित मकवाने ने रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद के बारे में हमको बताया। प्रोफेसर हिंगमिरे जो कि उनका भी लेक्चर बहुत बढ़िया रहा, जो कि पेटेंट जो आज की बहुत ज़रूरी है उसके बारे में हमको बताया। प्रोफेसर विनोद आड़े, उन्होंने बस्ती पंचकर्म जो पूर्व चिकित्सा है उसके बारे में हमको बताया। सुरनार साहब ने, नरहरि सुरनार सर ने हमें अध्यात्म और आयुर्वेद कैसे जुड़े हैं इस पर हमको मार्गदर्शन किया। एक और एक लेक्चर अच्छा हुआ मर्म के ऊपर, जो कुमुद कुमार का था हमारे सर का, जो कि बनारस के गिरिपुंज सर जी जो बनारस से हमसे जुड़े थे। कीर्ति जोशी मैडम का एक गर्भिणी परिचर्या के बारे में एक बहुत अच्छा सत्र हुआ। संजय जी पत्रा, इनका भी सत्र बहुत अच्छा था, उदावत पे उन्होंने बताया। साधना कुलकर्णी मैडम का जो सत्र था वो रिसर्च बेस पे था। इस प्रकार हमने रिसर्च, आयुर्वेद, वनस्पति शास्त्र, बाल रोग, मधुमेह, शस्त्रकर्म से संबंधित, नेत्र रोग से संबंधित सभी व्याधियों का यहाँ पर हमने वर्णन किया। वैश्विक गुरुकुल का यह जो कार्यक्रम था पूरे 25 सत्रों का, इसको सफल बनाने के लिए कई लोग जो है दिन रात मेहनत करते रहे। एक रिसर्च टीम थी हमारे जिनके बगैर ये कार्यक्रम होना संभव नहीं था। उसमें डॉक्टर सुधाकर चिनवनकर, डॉक्टर अमित नकानेकर, स्वाति बमनोटे मैडम, सपना मैडम, चंद्रकांत जाधव, नरहरि सुरनार और कई लोग थे जिनके शायद मैं नाम भूल गया हूँ, जिनके बगैर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था। एक टेक्निकल टीम थी जिसके बगैर तो हमारा आपसे बातचीत करना मुश्किल था। अनुज और उसकी टीम, इनका पूरा हमें सहयोग मिला और जिसका यह सपना था कि ऐसी आयुर्वेद श्रृंखला चले, वो हमारी जाधव मैडम, जो भरत कुमार जाधव की स्मृति में यह श्रृंखला चली, उसका पूरा दारोमदार उन पर था। जितने भी लोग हमसे एक महीने में जुड़े रहे, क्योंकि आपके बगैर तो यह वेबिनार होना संभव ही नहीं था कि आपने अपना पूर्ण जो फुल टाइम है, प्राइम टाइम है हमें दिया और यह वेबिनार को सफल बनाया। आप सभी का धन्यवाद और भविष्य में कामना करते हैं हम आयुर्वेद के लिए इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। जय धन्यवाद।